हेलो स्टूडेंट्स, हमने थर्ड यूनिट जो है उसके सेकंड चैप्टर में बहुत से आर्टिकल कर लिए। हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं। हमारा जो लास्ट आर्टिकल था वो था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब जो है छोटे छोटे 3 पार्ट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, काम आते हैं, ये इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो पहले जो है पॉइंट हमारा है शंट। शंट क्या होता है? शंट इज ए लो रेजिस्टेंस। ये एक लो रेजिस्टेंस होता है कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए एमीटर और गैल्वेनोमीटर टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम हाई करंट और टू इंक्रीज इट्स रेंज। मतलब इट इज ए लो रेजिस्टेंस connected in parallel to galvanometer or ammeter to protect it from high current or to increase its range। किसी एमीटर की रेंज बढ़ानी है उसके लिए या उसके लिए लो रेजिस्टेंस होता है। ये कनेक्ट होता है पैरेलल में। जैसे कि ये कोई गैल्वेनोमीटर है, इसमें से करंट जा रहा है IG। अगर मान लिया हम किसी सर्किट से इसको जोड़ें, किसी सोर्स से जोड़ें इसको, और इसमें करंट जो है वो I ग्रेटर देन IG हो जाए। अगर इसमें सर्किट में फॉलो होने वाला जो करंट है वो IG जो है IG बड़ा हो जाए, यानी कि IG से ज़्यादा हो जाए, तो ये इसको डैमेज कर देगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करना है तो इस करंट को घटा नहीं सकते, क्योंकि सोर्स मान ली इतना ही अगर फिक्स करंट दे रहा है, पोटेंशियल उतना ही अप्लाई हो रहा है, तो करंट अगर ज़्यादा होता है गैल्वेनोमीटर के 2 एंड्स के बीच में, तो उसको कम करने के लिए हम कोई रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। लेकिन वो रेजिस्टेंस जो होता है वो इससे छोटा होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से छोटा होगा तभी बात बनेगी, क्योंकि अगर कम ज़्यादा करंट रेजिस्टेंस हो जाएगा तो वो इससे ज़्यादा ब्लॉकेज दिखाएगा करंट को, तो इसमें से पास नहीं होने पाएगा। तो इसका मतलब हम किसी भी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में या एमीटर के पैरेलल में अगर कोई उसके रेजिस्टेंस से कम रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट कर देते हैं, मान लिया ये S रेजिस्टेंस है, ये हमने इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, लेकिन S की वैल्यू जो है वो लेस देन G है। यहाँ पे अगर G यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, एंड S को हम शंट भी बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस। शंट ये एमीटर कन्वर्ट करने में वैसे आएगा, S इज इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस। ये है हमारे पास शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस जो है वो एंड S लेस देन G, S जो है वो G से छोटा होता है, ताकि करंट जो है वो इसका कुछ फ्रैक्शन जो है इसमें से इधर हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये हाई करंट अगर जाता है तो उसको कुछ हिस्सा अपनी तरफ बाइफरगेट कर लेता है, तो इस ये रेजिस्टेंस जो है वो ख़राब होने से बच जाता है। मान ली इसमें करंट चला गया IS, इधर करंट आया था I, तो इधर जो है IG है, तो IG की वैल्यू I माइनस I, वैसे तो IG है लेकिन टोटल करंट तो हमारे पास I है, तो इसलिए IG की जगह I माइनस IS लिखा जा सकता है और IS की जगह I माइनस IG लिखा जा सकता है। लेकिन हम बता रहे थे कि ये करंट को कैसे प्रोटेक्ट करता है। अगर जब करंट लिमिट से IG से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसका कुछ फिर हिस्सा जो है ना ये बाइफरगेट कर लेगा और इसमें से IG करंट ही पास हो। अगर इसको इससे ज़्यादा कर देंगे तो फिर यहाँ पे रुकावट, इस रास्ते पे ज़्यादा रुकावट हो जाएगी, तो करंट फिर इसी में से पास होगा और इसी में से पास होगा तो ये डैमेज हो जाए। इसलिए शंट रेजिस्टेंस इससे लो होता है।
ताकि यहाँ पे रुकावट लगने से या करंट ज़्यादा होने से इसमें से करंट पास हो। और इसकी रेंज बढ़ाते हैं तो हमें पता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट थोड़ा सा ज़्यादा पास हो जाता है सर्किट में से। तो इसलिए इस गैल्वेनोमीटर या एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए भी शंट का यूज़ किया जाता है। यानी कि गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम, क्योंकि गैल्वेनोमीटर समान करंट मेजर करता है, उसमें अगर और ज़्यादा करंट मेजर करना हो एमीटर के रूप में तो हम कहे उसके पैरेलल में शंट लगा देते हैं, तो वो एमीटर में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो टोटल करंट यहाँ से आई आया, आई इधर इसमें से आई जी गया और इसमें से आई एस गया, आई जी प्लस आई एस। यहीं से तीनों रिलेशन हम बना सकते हैं कि भाई अगर हमने आई जी चाहिए तो आई माइनस आई एस हो जाएगा, और अगर आई एस चाहिए तो आई माइनस आई जी हो जाएगा, और आई चाहिए तो इससे। अब हम आई जी के टर्म में अगर शंट निकालना चाहें या टोटल रेजिस्टेंस या करंट जो भी है निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज क्या होती है, पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, सेम होता है। वोल्टेज ड्रॉप विल बी सेम, ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और अगर ये वोल्टेज ड्रॉप सेम है तो इसका मतलब वी जी इज इक्वल टू वी एस। अब किसी भी टर्म के अंदर हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हम निकालते हैं आई जी के टर्म में तो वी जी का मतलब होगा आई एस आई जी इंटू जी, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर, और ये है वोल्टेज ऑफ शंट। तो शंट की वोल्टेज हो जाएगी आई एस इंटू एस। हम इसको मेन करंट आई जी की टर्म में अगर निकालना चाहते हैं तो आई एस की जगह आई माइनस आई जी कर देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे हम आई जी इंटू जी, इधर करेंगे आई माइनस आई जी इंटू एस। तो ये जो है इसको जब हम आई जी की टर्म में आई जी निकालना चाहते हैं या एस निकालना चाहते हैं, तो अगर ओनली एस निकालना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा आई जी इंटू जी आई माइनस आई जी। ये तो एस की वैल्यू होगी जो शंट रेजिस्टेंस हो गया। और अगर निकालना चाहते हैं हम आई जी ओनली करंट निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, हमारे पास हो जाएगा इधर तो हो जाएगा आई जी इंटू जी, राइट हैंड में साइड में हो जाएगा आई इंटू आई एस माइनस आई जी इंटू एस। तो आई जी इस टर्म में आई जी है, इसको इधर ले आओ, तो आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई एस। तो यहाँ से आई जी को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा जी प्लस एस इंटू आई एस। तो यहाँ से आई जी की वैल्यू निकाली जा सकती है आई एस अपॉन जी प्लस एस इन द टर्म ऑफ मेन करंट। जो सर्किट का मेन करंट है उसकी टर्म में हमने आई जी डिटरमाइन कर। और अगर हम आई एस डिटरमाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आई जी को आई माइनस आई एस में कन्वर्ट कर देंगे, तो आई एस की वैल्यू आ जाएगी इसी इक्वेशन में। अब हमने आई जी की जगह करना है आई माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। अब ये जो आई एस करंट है यानी कि जो शंट करंट है उसकी टर्म में, शंट को इसकी टर्म में लिखाना चाहें आई एस की टर्म में, तो एस की वैल्यू हो जाएगी भाई आई माइनस आई एस इंटू जी बाई आई एस। मतलब ये जो इक्वेशन है ये कंसेप्ट मेन वी जी इज इक्वल टू वी एस, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शंट इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ये दोनों बराबर होंगी। इस कंसेप्ट को यूज़ करके और आई जी आई एस को चेंज करके, यानी कि इस इक्वेशन को यूज़ करके और इस इक्वेशन को यूज़ करके हम जो है शंट करंट इन द टर्म ऑफ आई जी एंड आई, इन द टर्म ऑफ आई एस एंड आई, इन आई जी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। और यहीं से फिर अब आई एस की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं इस इक्वेशन से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भाई आई जी इंटू जी माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। अब आई एस डिटरमाइन करना हमने, इस टर्म को उधर ले जाओ तो हमारे पास बचेगा आई इंटू जी आई एस प्लस जी
आई एस इंटू एस, तो आई एस को कॉमन ले लिया जाता है, जी प्लस एस बचेगा हमारे पास और उधर हो जाएगा आई जी, ये आई इंटू जी। अब आई एस की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगी भाई आई एस इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड हो जाएगा आई इंटू जी बाई जी प्लस एस। ये सारी वैल्यू जो है सिर्फ इन दो इक्वेशंस पे डिपेंड करेंगे। शंट का काम हमने बता दिया कि ये करंट को डिवाइड कर लेता है। गैल्वेनोमीटर अगर एक्सेस करंट से डैमेज हो जाए तो ये इस करंट को कुछ बाइफरगेट कर लेगा, कुछ हिस्सा इस करंट का इधर चला जाएगा और ये डैमेज होने से बच जाएगा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन एमीटर, यानी हमने एमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है, मतलब गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ानी है तो वो एमीटर बन जाता है। यानी एमीटर करंट मेजर करता है, तो कुछ ज़्यादा ही करंट मेजर करना हो गैल्वेनोमीटर से तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करें। तो अभी अभी बताया गया था कि जो शंट होता है वो इसी में काम आता है कि अगर हमने किसी गैल्वेनोमीटर से की रेंज बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एस लगा देते हैं, शंट रेजिस्टेंस एस लगा देते हैं। तो यहाँ से इसमें से तो ओनली आई जी करंट पास होगा, बचा हुआ करंट जो है ना इसमें से पास हो जाएगा। अगर हमने आई करंट मेजर करना हो तो हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस एस लगा देंगे जो लो होगा। बाई कनेक्टिंग कैसे कर सकते हैं हम कन्वर्ट, ठीक है। एन एमीटर कैन बी कन्वर्टेड इन गैल्वेनोमीटर, भाई गैल्वेनोमीटर। A galvanometer can be converted in ammeter by connecting ए शंट, ए लो रेजिस्टेंस या शंट बोल सकते हैं, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू इट। उसके पैरेलल में हम एक शंट रेजिस्टेंस जो है लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लिया लेट I इज इक्वल टू करंट ऑफ एमीटर जो बनेगा उसका, एमीटर फॉर्म्ड है या कंप्लीट सर्किट का करंट है। IG इज इक्वल टू करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। देयरफॉर करंट अक्रॉस या करंट पासेज थ्रू लो रेजिस्टेंस एस या शंट, इसमें से कितना हो जाएगा I माइनस एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एज S एंड G, एज S एंड G आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में है। देयरफॉर VS इज इक्वल टू VG, ये दोनों की वोल्टेज क्या होंगी, बराबर होंगी। अब VS किसके बराबर है,
वी एस में से करंट फ्लो हो रहा है आई माइनस आई जी इंटू एस, और आई जी में से करंट जाए वोल्टेज हो जाएगी आई जी। इसकी वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ से एस की वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है। ये हमने पहले भी पिछले आर्टिकल में भी बताया है कि एस इज इक्वल टू हो जाएगा आई जी इंटू जी आई माइनस आई जी, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर की करंट और टोटल जो एमीटर का करंट बनेगा उसकी टर्म में शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, जो एमीटर बनेगा उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये डिटरमाइन करना हमने। तो वही एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा आर इक्विवेलेंट 1/, पैरेलल कम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाओ, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/s प्लस 1/g, पैरेलल कम्बिनेशन है, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास जी प्लस में एस, ये 1/r इक्विवेलेंट, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी GS/G प्लस एस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा एमीटर। फिगर ऑफ मेरिट चेंज हो जाता है। मान लिया कि n डिवीज़न है, इफ n है हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन्स इन गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन n है, देन फिगर ऑफ मेरिट, तो उसका फिगर ऑफ मेरिट कितना हो जाएगा। फिगर ऑफ मेरिट होता है टोटल करंट कितना मेजर करता था गैल्वेनोमीटर आई जी, और इसको के से रिप्रेजेंट कर दिया के जी से, तो हमारे पास आई जी बाई एन, ये फिगर ऑफ मेरिट है गैल्वेनोमीटर। और अगर एमीटर बना दिया, इसी गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब ये कितना करंट मेजर करता है आई, ठीक है, तो जो के हो जाएगा वो हमारे पास आई बाई एन हो जाएगा। आई की वैल्यू हमने डिटरमाइन करनी है या बता देगा, इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड करेगी कि आई कितना है जी कितना है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि भाई फिगर ऑफ मेरिट कितना हो जाएगा, नया फिगर ऑफ मेरिट जो, लेकिन फिगर ऑफ मेरिट यही होता है, ये न्यूमेरिकल्स में क्लियर करवा दें। कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर ऐसा होना चाहिए जो समाल से समाल करंट की वोल्टेज ड्रॉप भी बता सके। तो वोल्टेज जो है अगर समाल करंट भी सर्किट में फ्लो हो रहा है तो उसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस उसकी वजह से कितना है वो बताया जा सके। तो वोल्ट मीटर जो है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो भाई वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा वोल्टेज, और V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हमारे पास I की वैल्यू कम हो जाती है तो सीधी सी बात है कि R बड़ा हो जाना चाहिए, ये V जो है I और R पे डिपेंड करेगा। तो अगर मान लिया कि I अगर घटता चला जाता है हमारे पास तो हम क्या करें R बढ़ा दें। मतलब हम अगर किसी गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है वोल्ट मीटर में, क्योंकि सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाने से टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कम्बिनेशन है वो बढ़ जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर जो है किसमें वो समाल करंट के लिए भी वोल्टेज ड्रॉप दिखाने लग जाएगा, उस सर्किट की वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है बढ़ जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में। तो जब किसी गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में कोई रेजिस्टेंस लगाया जाता है वो जितना ज़्यादा लगाएंगे ना उतना सही रहेगा। मतलब जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, ताकि समाल करंट के लिए भी हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिले। तो जितना रेजिस्टेंस जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए हमें। तो टू कनेक्ट बाई कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, किसकी सीरीज में टू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की, ठीक है, गैल्वेनोमीटर वी कैन कन्वर्ट जो है
वी कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इन वोल्ट मीटर, उसको हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दी, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट होता है सेम। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास हो रहा है उससे ज़्यादा का करंट पास नहीं होगा इस सारे सर्किट में से। तो इसलिए इफ R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस connected in series G is equal to resistance of galvanometer, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, एंड IG इज इक्वल टू करंट ऑफ सर्किट, ये सर्किट का करंट हो जाए, देन V is equal to voltage potential difference of the voltmeter, potential difference of a voltmeter, वोल्टमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। V किसके बराबर होता है, IR के बराबर। तो करंट कितना है हमारे पास IG, और ये टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का RS, वेयर RS इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है। देयरफॉर RS की वैल्यू हो जाएगी G प्लस में R, जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। तब यहाँ से देयरफॉर V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस R, और अगर हमने इस R की वैल्यू निकालनी पड़े तो IG इधर डिवाइड हो जाएगा, तो G प्लस R इज इक्वल टू V बाई IG, और हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई IG माइनस में G। ये हो जाएगा वोल्ट मीटर का जो हमने रेजिस्टेंस कन्वर्ट करना है V वोल्ट मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी जो है ना फिगर ऑफ मेरिट है ना, वोल्ट मीटर का चेंज हो जाता है। लेकिन अगर वोल्ट मीटर कन्वर्ट करना हो तो सीरीज में लगाना पड़ता है हमने रेजिस्टेंस, और एमीटर बनाना हो तो पैरेलल में। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है ताकि समाल से समाल करंट मेजर हो, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है ताकि समाल से समाल करंट के लिए भी पोटेंशियल ड्रॉप हो और हम उसको मेजर कर सकें। तब इसके न्यूमेरिकल करवाते हैं एक दो। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस टू पास 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू द 10% ऑफ मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 99 ओम। मतलब 99 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और उसमें से हमने जो करंट पास करवाना है ना, वो टोटल जो करंट है वो 10% हो सकता है। इसका दूसरी फॉर्म ये हो सकती है कि what is the value of the shunt resistance to convert a galvanometer into ammeter, और so that the IG जो है current through the galvanometer is the 10% of ammeter current, यानी कि what is the value of the resistance to convert a galvanometer in ammeter so that the galvanometer current is the 10% of the ammeter current। इसमें दे दिया सब मेन करंट, और उसमें एमीटर करंट भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम वही है। मान लिया कि जैसे कि ये फिगर पे जाएंगे हम, कि जब गैल्वेनोमीटर शंट होता है ना हमेशा पैरेलल में लगता है। अब ये शंट लगा दिया हमने, इसका जो G की वैल्यू है वो 99 ओम है, और इसमें से करंट मान लिया IG आता है। टोटल करंट जो है ना वो I है, ये है मेन करंट, इसी को हम एमीटर करंट भी कह देते हैं। अब मेन करंट जो है वो हमारे पास I है, इसमें से IG जो है ना वो I का 10% होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि IG की वैल्यू जो है वो I बाई 10 हो जाएगी, I बाई 10। अब इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, ये 9/10 I हो जाएगा, 90% इसमें से पास होगा।
10% अगर मेन करंट इसमें से पास हो रहा है 10%, तो 90% इसमें से पास हो रहा है। तो इसका मतलब, और वोल्टेज दोनों की बराबर होनी चाहिए। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज होगी बराबर, तो वही फार्मूला लगाएंगे, Vg इज इक्वल टू Vs। तो इसका मतलब Is इंटू एस इज इक्वल टू IG इंटू जी। अब Is की वैल्यू जो है शंट करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90% ऑफ I, यानी कि 90/100, मतलब 9/10I। तो हमारे पास आ जाएगा 9/10 I इंटू एस, और ये I/10 इंटू जी। अब जी की वैल्यू I से I इधर कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब 9s/10 इज इक्वल टू G/10, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 9s इज इक्वल टू G, और S इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा G/9। लेकिन G की जो वैल्यू है वो दे रखी 99 ओम, इसको 9 से भाग कर दो। मेन करंट का 10% इसमें से पास हुआ, तो 90% जो है इसमें से पास होगा, 10% इसमें से पास होगा, तो I/G, IG इंटू जी, Is इंटू एस, 9/10 I इंटू एस, और ये ऐसे करके I से I और 10 से 10 अगर कैंसिल करें तो 9s इज इक्वल टू G बन जाएगा हमारे पास, और S की वैल्यू आ जाएगी G/9। तो यहाँ पर S की वैल्यू जो है ये आ जाएगा हमारे पास 11 ओम आ जाएगा। इतने ओम का जो रेजिस्टेंस जो है ना इसमें से पास होता है। और अगर निकालें हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहें इस एमीटर का जो फॉर्म होगा हमारे पास, तो उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब ये 11 आया है, ये 9 आया है, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन था, तो इसका मतलब 1/99 प्लस 1/11। तो इसकी वैल्यू जो है RP की वैल्यू 99, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 + 9 10/99। RP को अगर उल्टा कर दें तो 99/10 आंसर आ जाएगा 9.9, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा वो 9.9 बनेगा इस एमीटर का। रही बात फिगर ऑफ मेरिट की, तो यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट जो है ना करंट नहीं गिवन है, अदरवाइज करंट अगर गिवन हो तो हम फिगर ऑफ मेरिट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शंट से रिलेटेड है या एमीटर कन्वर्जन का ही है, कि हमने एक मिली एमीटर दे रखा है, मिली एमीटर विथ रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम, इसका 120 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। यूजेज करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए 5 मिली एम्पियर के करंट का यूज़ करता है, और हमने इसको कन्वर्ट करना है, हाउ विल यू यूज इट टू मेजर करंट ऑफ 100 एम्पियर। 100 एम्पियर का करंट मेजर करने के लिए हम इसको कैसे डिज़ाइन करें, यानी कि हमने बताना है रजिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल ऑफ ए, और फिर इसका निकालना है फिगर ऑफ मेरिट। अगर इसमें 100 डिविजन्स हो, इसके अंदर डिविजन्स प्रेजेंट है टोटल 100, तो नया जो एमीटर बनेगा उसका फिगर ऑफ मेरिट भी बताना है। तो इस केस में यहाँ पर जो है IG जो मिली एमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन 5 मिली एम्पियर के दे रहा है, तो 5 मिली एम्पियर है IG, यानी कि IG की वैल्यू है 10⁻⁻3। सिचुएशन एमीटर वाली है क्योंकि हमने एमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको करंट मेजर करना है। जो टोटल करंट मेजर करना है वो हमने मेजर करना है 100 एम्पियर, तो मैक्सिमम करंट 100 हो गया, IG ये हो गया, तो इसका मतलब इसमें से जाएगा IG, इसमें से जाएगा I-IG, और ये था I, और ये रेजिस्टेंस हमने S इसका डिटरमाइन करना है। तो वही Vg = Vs के बराबर अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा S × I-IG इज इक्वल टू हो जाएगा IG × G। तो S की वैल्यू हमारे पास फार्मूला सीधा होता है IG × G अपॉन I-IG। तो यहाँ पर S की वैल्यू हमने डिटरमाइन करनी है, IG की वैल्यू हमारे पास 5 मिली एम्पियर है, G की वैल्यू थी वो 120 ओम दे रखी है भाई, 120 ओम, तो G की जगह रखेंगे हम 120। I-IG हमने 100 एम्पियर का करंट मेजर करना है,
और आई जी की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पर जो है 5 इंटू 10⁻⁻3 इसका जो है हम क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह लेके इसको करते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा 120, 12 5 60, यानी कि 6 एक जीरो ही कम हो गया हमारे पास 600। तो ऊपर तो हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻1, 6 इंटू 10⁻⁻1, ये भाई हमारे पास 600 बन जाएगा। 600 इंटू 10⁻⁻3, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5/1000 ऐसे। तो ऊपर तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1, नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा एलसीएम, नहीं 1000 एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻5 माइनस में 5। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम हमारे पास 10 है, ये जो है कन्वर्ट होके ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻3 1000, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 10⁻5 माइनस 5। तो ये टोटल जो रेजिस्टेंस हमारे पास एस की वैल्यू आएगी भाई, वो आ जाएगी 6 इंटू 2 अपॉन 10⁻5, 1 2 3 4 5, और उसमें से घटा देंगे 5, ये हो जाएगा हमारे पास 600 बटे, और इसमें से घटाओ 1 लाख में से, तो ये हो जाएगा 99,995। तो एस की वैल्यू जो है वो 600 अपॉन 99,995 आएगी भाई। ये तो हो जाएगा हमारे पास सन रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्ट करना है इतने ओम का। और नया जो एमीटर बना है उसका फिगर ऑफ मेरिट बताना है, तो वो आसान है, क्योंकि ये 100 डिवीज़न 100 एम्पियर मेजर करेंगे 100 डिवीज़न, तो इसका मतलब फिगर ऑफ मेरिट हमारे पास सीधा आ जाएगा 100/100। 100 डिवीज़न फुल स्केल के लिए है और 100 एम्पियर का करंट मेजर कर रहा है, तो 100/100, तो के की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर पर डिवीज़न। ये यहाँ पर अगर इस 5 को हम नेगलेक्ट भी करें 10,000 के कंपैरिजन में, तो ये ऐसे भी हो सकता है भाई 600 अपॉन 10, ये हमारे पास 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख के कंपैरिजन में 5 बहुत संभाल है, तो इसको नेग्लिजिबल अगर माने तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है 600 अपॉन जो है 1 लाख हो जाएगी, और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास 6/1000 यानी कि 0.006 ओम का भी रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में हमने कन्वर्ट करना है। तो ये किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा।